कि इस बार बदलाव होगा। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से आज पहला चरण का मतदान हुआ है? देखिए, जो बिहार का चुनाव है शायद पहली बार एक मुद्दा आधारित जो चुनाव हो रहा है और आम जनता वहाँ एक बदलाव की मूड में है और वो बदलाव चाहती है। इस आधार पर जो जो चुनाव कभी मतगणना जो चल रहा है या जो चुनाव का रुझान जो है, इस तरह से तो खास कोई जनता की पहलकदमी नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह का रिपोर्ट आ रहा है। बल्कि जनता के पूरे सर्वे के अनुसार एक बदलाव के मूड में है और हमारे प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण से ये लग रहा था कि वो थके हुए हैं और एक निराशा के रूप में वो अपनी पिछले 15 साल लालू राज के 15 साल को उल्लेख कर रहे हैं, जबकि उनको अपने कार्यकाल को उल्लेख करना चाहिए, अपने वो 5-7 साल लोकसभा के कार्यकाल को और बीजेपी एनडीए की सरकार की जो बिहार में सरकार चली है इसका भी उल्लेख करना चाहिए। बाकी सारे उल्लेख न करके ये केवल पिछले लालू राज का ही ये बहस छिड़े हुए हैं। जबकि वहाँ की आम जनता इस बात से ग्रसित है कि वहाँ बेरोजगारी ज़बरदस्त है, लोगों के पास काम नहीं है, वह कल कारखाने बंद हैं, नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं है, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए शिक्षा स्कूल नहीं है, स्कूल है तो इतने ज़्यादा लड़के हैं कि वहाँ एक जो पढ़ा नहीं पाएंगे। जैसे कि बेगूसराय में बता रहा था कि 15,000 लड़कियों एक बेगूसराय के महाविद्यालय में हैं और मात्र 19 शिक्षक हैं। ये बताइए, विडम्बना ही कहा जाएगा कि जहाँ 19 शिक्षक 15,000 लड़कियों को पढ़ा रहा है। इस बात को प्रधानमंत्री और खासकर नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए कि अब ये जो बात आ रही है, जो सुशासन की बात करते हैं, अरे कैसा सुशासन है जिस सुशासन में लोग पढ़ न पाएँ, रोजगार न कर पाएँ, अमन चैन की ज़िंदगी न जी पाए, इसकी सुशासन का बात है। और इस बार जनता एक बदलाव के मूड में है। अब बिहार से एक बिहार चलेगा जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब लालटेन का जो काला अंधेरा है वो छट चुका है, जा चुका है, अब एलईडी का ज़माना आ गया है। तो जनता बदलाव के मूड में बनाए और जनता फिर से उसी को वोट देगी जिसको चाह रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जो लालटेन की बात कर रहे हैं, वास्तव में लालटेन का युग है नहीं। अब मोदी जी भी ये बात नहीं समझे, लालटेन का युग नहीं रहा, अब मुद्दा आधारित राजनीति का युग रहा। अपने विकास संबंधी, शिक्षा संबंधी, रोजगार संबंधी, न्याय संबंधी बहस की युग रहा है। लालटेन एक पिछले वो झांसा फेंकना चाहते हैं, लालटेन के युग नहीं है। मोदी जी अपना युग लाइए, ये कारपोरेटरों के युग एक तरफ रख लीजिए और देश के आम जनता के युग एक तरफ है। और इसी की लड़ाई है, या देश के कारपोरेट चलाएंगे या देश के गरीब मजदूर किसान चलाएगा। आप बहस को मोड़ना जानते हैं मोदी जी, बहस मोड़िए मत, सच्चाई को समझिए और ये सच्चाई बिहार की जनता रास्ता खोल देगी, जिसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। कैसे देखते हैं आप इस बार, मतलब क्या मुद्दा है? क्योंकि पहला चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है, कुछ देर में ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो जनता से अगर राय लिया जा रहा है तो वहाँ की जनता कह रही है कि जो मुख्य जो कारण है वहाँ पे बेरोजगारी को लेकर के सबसे पहले उठाया जा रहा है और शिक्षा को लेकर के। आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और शिक्षा है। शिक्षा के जो बिहार में जो हालात दिखाई दे रहा है या बिहार का अन्य हिंदी पट्टी राज्यों में उसी तरह की हालात है। शिक्षा से आम लोगों को ये वंचित कर देना चाहते हैं और जहाँ आम जनता शिक्षा से वंचित होती है वहाँ अराजकता भी फैलता है। ये मोदी जी और नीतीश जी नहीं समझ पाते हैं कि जब अराजकता फैलेगी तो इसका मूल्य भी लोग चुकाएंगे। अगर शिक्षा को सुधार नहीं किया गया, शिक्षा को समावेश ढंग से नहीं किया गया तो जो नई शिक्षा नीति लाए हैं वो कबाड़ा बन जाएगा। इसीलिए शिक्षा पर सबसे बड़ा जरूरी है और बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार बदलना है तो बदल कर ही रहेगी। दरभंगा में पीएम मोदी जी ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर की तारीख पूछने वाले भी आज ताली बजा रहे हैं। अरे राम मंदिर का सवाल नहीं है। राम मंदिर तो ये अब पिछले इतिहास में जाइएगा 1857 में अंग्रेज हिते से चले गए होते, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, गाय कटवा कर मंदिर में, सुअर कटवा कर मस्जिद में। इसी तरह मोदी जी राम मंदिर का लाभ ले हैं। राम मंदिर का सवाल देश के नौजवानों के साथ नहीं है, वहाँ उनको रोजगार चाहिए, विद्यार्थियों के साथ नहीं है, उनको शिक्षा चाहिए, किसानों के साथ नहीं है, उनको किसान उत्पादन के सही मूल्य मिलना चाहिए, मजदूरों के साथ राम मंदिर का सवाल नहीं है, उसको नौकरी का गारंटी होना चाहिए और उसको जो मजदूरी है उचित मजदूरी मिलना चाहिए। ये सवाल, इस सवाल को भटकाने के लिए वो बार बार राम मंदिर की तरफ इशारा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जो है लगातार रैली को संबोधित कर रहे हैं और भीड़ जो है काफ़ी आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं बिहार चुनाव में देखा जाए तो कन्हैया कुमार। तो कैसे देखते हैं आपकी मतलब आप खुद सीपीआई से जुड़े हुए भी हैं, सीपीआई एमएल वगैरह से, तो आप खुद जुड़े हुए हैं, तो कैसे देखते हैं आपके, क्या वाकई में कुछ बदलाव के लिए भी कुछ सहयोग रहेगा कन्हैया कुमार? देखिए, भरपूर सहयोग रहेगा। कन्हैया कुमार एक नौजवान ऊर्जावान
नेता है और एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो भारत ही नहीं दुनिया की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख बाहर निकला हुआ है, और वो एक आम जनता के बीच जा करके अपनी बात को, आम जनता के बात को समझ करके वो बात रख रहे हैं, और जनता बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बात सुन रही है। एक बदलाव की दिशा में ये बिहार जा रहा है, और जब भी भारत में बदलाव आया है वो बिहार से शुरू हुआ, चाहे वो गांधी का सत्याग्रह आंदोलन रहा हो, चाहे जेपी आंदोलन रहा हो, चाहे भूदान आंदोलन रहा हो, बिहार एक शुरुआत करता है। बिहार एक अब शुरुआत कर चुका है। इस हिंदुस्तान में अब मुद्दा आधारित राजनीति होगी, बकवास की राजनीति, धर्म की राजनीति, लंपट की राजनीति या अन्य राजनीतियों से हट करके एक मुद्दा आधारित राजनीति शुरू बिहार से होगी। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से एक तरफ चिराग पासवान हैं वो नीतीश कुमार पे मतलब तंज कसते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी ने, बिहार की जनता ने अगर नीतीश कुमार को वोट देती तो वोट खराब जाएगा, भले ही आप बीजेपी को दे दीजिए, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि पीएम की खुद के पोस्टर में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन एक भी पोस्टर में ऐसा नहीं देखा गया जिसमें नीतीश कुमार का फोटो हो, तो ये मतलब कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो है अंदरूनी मामला कहीं अलग तरीके की है, सारी बिहार की जनता भी जान गई है। ऊपर बीजेपी जो है नीतीश के नाम ले रही है कि अंदर अंदर नीतीश है नहीं। इसे कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में तीन के राम राम नीतीश नीतीश दिखाई देगी, अंदर इनको नीतीश को धराशायी करना है और धराशायी करके राजनीति से ख़त्म करने की योजना है। और इसीलिए जो चिराग पासवान जो आए हैं ऐसे नहीं आए, अपने मन से नहीं आए हैं, इनके इशारे पर ही चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और मीडिया के अंदर उनके चेहरा आ रहा है। नहीं, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मतलब अगर वहाँ पे बीजेपी की अगर ज़्यादा सीटें आ जाती हैं तो क्या नीतीश कुमार का वहाँ से मतलब जो राजनीतिक है वो कैरियर ख़त्म हो जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का ये लास्ट स्टेज है, यहाँ से उनके कैरियर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यही रणनीति बीजेपी की रही है और बीजेपी इसी रणनीति के तहत काम करे। एक तरफ चिराग को आगे कर दी है, उसी चिराग से अपना घर उजाला कर रही है, उसी चिराग से दूसरे घर जला रही है। तो इस नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और अंदर अंदर समझ के करें क्या, मौका चुक चुका है। इस आधार पर वो ऊपर से राम बगल में छुरी वाली कहानी है, ऊपर मुंह में राम बगल में छुरी, नीतीश के साथ यही बीजेपी कर रही है। मतलब क्या लग रहा है कि अगर वाकई में अगर बिहार में अगर बाय द वे कोई एक चांस, अगर 1% अगर बीजेपी वहाँ सत्ता नहीं बना पाती है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाता, अगर नीतीश कुमार को नहीं बन पाते, तो क्या लग रहा है कि उसका जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के बाद उसका तुरंत प्रभाव बंगाल के चुनाव में पड़ेगा, असम के चुनाव में पड़ेगा, जो 2021 में कई विधानसभाओं का चुनाव है, इसका प्रभाव पड़ेगा। अब बिहार का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐसे दौर में चुनाव हो रहा है जब देश की जनता एक तरह महामारी से ग्रसित है, बेरोजगारी, मंदी, तमाम तरह की छटनी है, तमाम मजदूरों की सामने समस्याएं हैं। इस सवाल को लेकर के बिहार के अंदर एक चुनाव हो रहा है, एक बदलाव की, एक मुद्दा आधारित चुनाव इस बार हो रहा है, क्योंकि इस बार न जाति है, न धर्म है, न भाषा है, न इलाका है, हर लोगों के, आम आदमी का सवाल है। और आम आदमी के सवाल लेकर के बिहार में पहली बार ये चुनाव हो रहा है और उम्मीद है कि अगर चुनाव से जो परिणाम आएगा एक भारत के लिए नई राजनीति का दिशा तय करेगा। लेकिन ये भी सवाल है और जनता लगातार इस सवाल को पूछ रही है। कई जगह से ये भी रिपोर्ट आ रही है कि जनता जो है लगातार पिछले कई सालों से वोट देती है, लेकिन जिस आक्रोश में आकर के वोट डालते हैं उनका वोट पता नहीं चलता कहाँ जाता है। तो ईवीएम को लेकर के काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में शक के घेरे में है ईवीएम, क्योंकि लगातार शक के घेरे में ईवीएम रही है? देखिए, ईवीएम तो 2019 जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आप कापी जांचने से परिचय रिजल्ट बना दिया गया, वो एक संदेह के घेरे में है, क्योंकि रिजल्ट बाद में आया। बीजेपी पहले ही 325, 330, 340 गिन रही थी, उसी के लमसम रिजल्ट आया भी। इसी तरह बिहार के अंदर भी जो 135, 140, 150 कर रही है, एक ईवीएम के जो है इस पर थोड़ा संदेह है लोगों को, फिर भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता का मूड है और जनता कहाँ तक सफल होती है ये देखना आगे की बात है। मतलब अभी तक जो वोट पड़ा था करीब शाम के 3 बजे तक बिहार में करीब 40% के करीब वोट पड़ा था, 35% के करीब वोट पड़ा था। तो क्या लग रहा है कि मतलब जनता को बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से, जिस स्पीड से वोटिंग पड़ रही है, क्या लग रहा है कि सही है, नॉर्मल तरीके? देखिए, वहाँ जो चुनाव की जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें दो चीज़ आकलन है। कुछ लोग इससे मायूस हैं, हम किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, उसका वोट का फायदा हमको मिलता नहीं है, वो थोड़ा निराशावादी जिन में लोग हैं। बाकी लोग जो है इस साथ वोट दे रहे हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं, बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं। तो जो मूल कारण है कि कई लोग ये कहते हैं कि भाई मैं बार बार वोट देता, वोट से कुछ होता नहीं है, नेता आता है, चुनाव जीत कर चला जाता है, फिर वो आता नहीं है दोबारा। तो ऐसे भी मायूसी वहाँ के मतदाताओं में देखने को मिल रही है।
तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, असर पड़ने वाला है? इसका देखिए फर्क तो जरूर पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा, विपक्ष या पक्ष पे? देखिए इसका तो जो विपक्ष में भी पड़ेगा और सत्ता पक्ष में, खासकर सत्ता पक्ष के लिए पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष में एक बदलाव की लहर चल रही है। वहाँ के मतदाता सक्रिय रूप से बदलाव के पक्ष में खड़े हैं। बाकी जो निराशा की बात है, जो वहाँ एक शासन व्यवस्था की निराशा है, उसमें जनता जो है निराश हो चुकी है। इसके लिए सत्ता पक्ष का भी इस पर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका क्या मानना है कि फाइनली मतलब क्या होने वाला रिजल्ट? देखिए रिजल्ट तो बदलाव की दिशा में है, पूरी सुनिश्चित है। अब आगे भविष्य में क्या होगा मशीन के द्वारा, ईवीएम के द्वारा, ये कहा नहीं जा सकता।